सीधा सवाल में एक बार फिर बात होगी वोट चोरी। जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। कल की तस्वीरें आपको याद होंगी ही। संसद के मकर द्वार से चुनाव आयोग तक विपक्ष के 300 सांसद कूच करते दिखाई दिए थे। बैरिकेड पर उछल कूद भी मचा रहे थे, हर्डलिंग कर रहे थे अखिलेश यादव। लेकिन अब जहां से लड़ाई शुरू हुई थी, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू बिहार में जो चल रही है, पुनरीक्षण, वोटर लिस्ट की समीक्षा, अब उस पर सुप्रीम सुनवाई शुरू हो गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में आज 2.5 घंटे सुनवाई हुई, कल भी सुनवाई होगी। तमाम याचिकाओं पर बहस हो रही है और इस बहस में एक बात जो खुलकर सामने आ रही है वो ये कि चुनाव आयोग कह रहा है, वो डंका पीट रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं, शुद्धिकरण की जरूरत है, पारदर्शिता चाहिए, और वही कवायद हम बिहार में कर रहे हैं। पर इसमें बड़ा पर है। सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछले महीने इस मुद्दे पर सुनवाई की शुरुआत की थी, एक सुझाव दिया था कि भाई आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, वोटर आईडी कार्ड, उसे पहचान मान लीजिए, सलाह दी थी। लेकिन चुनाव आयोग, और ऐसा होता नहीं है दर्शकों अमूमन कि सुप्रीम कोर्ट कोई सलाह दे सरकार को, किसी को भी दे, उसे इस तरह से नजरअंदाज किया जाए। चुनाव आयोग ने कहा नहीं, हम इसे नहीं मानते, प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई, यह भी बात है। इसके अलावा चुनाव आयोग अब यह भी कह रहा है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, 65,64,000 बिहार में, उसकी तफसील मैं आपको दूंगा, उनकी अलग से सूची जारी करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। यह ताल ठोक रहा है चुनाव आयोग। तो आम आदमी को पता कैसे लगेगा उसका नाम था, है, नहीं है? वो पूरी लिस्ट खंगालता फिरेगा क्या? चुनाव आयोग कह रहा है ये ब्लॉक लेवल जो एजेंट्स हैं उनका काम है, उनको वह सूची सौंप दी गई है। पर प्रक्रिया को इतना जटिल, ये लाल फीताशाही क्यों की जा रही है? और इसी में आज एक और कमाल होता दिखा। वो जॉली एलएलबी आपने मूवी देखी होगी, उसमें हिट एंड रन केस में जो मर गए थे उनमें से एक जिंदा मिला था। आज योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है चुनाव आयोग द्वारा और उनका नाम काट दिया गया, उन्हें पेश कर दिया योगेंद्र यादव ने और कहा ऐसे दर्जनों लोग हैं। इसी के वकील कह रहे हैं ये क्या तमाशा है, ये टीवी स्टूडियोज में जाकर दिखाइए। आज मिंटा देवी 124 साल की उम्र है, सिर्फ 124 साल। उनके नाम की टी शर्ट पहनकर विपक्ष के नेता संसद में दिखाई दिए। दरअसल उनकी जन्मतिथि है 1990 की, कर दिया 1900। अब ये टाइपो है या ये बहुत सारे ऐसे गड़बड़ झाले हैं जिनका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। उसने अभी तक कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है। जब से इस पर बहस हो रही है, आरोप प्रत्यारोप गर्म है, तो क्या सच्चाई सामने आएगी? पाक साफ हो जाएगी जो वोटर लिस्ट है? चुनाव पारदर्शी होंगे, नहीं होंगे? विपक्ष की शंकाएं दूर होंगी या नहीं होंगी? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो सीधा सवाल में आज एक बार फिर हम बात करने वाले हैं आपके, मेरे, देशवासियों के, हर भारतीय नागरिक के जो 18 साल से ऊपर का है, उसके एक ऐसे हक की जिसमें हमें बराबरी मिलती है, सही मायने में बराबरी। हर नागरिक के पास एक ही वोट है, एक आदमी एक वोट। पर इस वोट पर क्या चोट की जा रही है, यह बड़ा सवाल हो गया है। और इसी से हमारे लोकतंत्र, हमारी चुनावी प्रक्रिया पर
पिछले कुछ दिनों से लगातार गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को खुलासा किया, तथाकथित खुलासा, कि बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा में 1,250,000 फर्जी वोटर हैं। चुनाव आयोग ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है, सिवाय यह कहने के कि आप शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर दें, वरना अपने आरोप वापस ले लें, आप झूठे साबित हो जाएंगे। कानून का जो हवाला दिया जा रहा है वो कानून यहां लागू नहीं होता, यह तफसील मैं आपको दे चुका हूं। चुनाव आयोग कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं है, लेकिन अब यह बात थोड़ी और आगे बढ़ गई। कल तो संसद से कूच किया विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग के दफ्तर तक, आज मामला पहुंच गया है सुप्रीम अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में। 2 दिन, आज का दिन और कल भी सुनवाई होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई हैं। एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो याचिका करता है, पीयूसीएल ने की है, योगेंद्र यादव, ये तो एनजीओज हो गए। इसके अलावा राजनीतिक दलों ने भी याचिकाएं दाखिल की हैं। बिहार में जो पुनरीक्षण चल रहा है कि जी गड़बड़ झाला है, वो क्या है, वो अभी मैं आगे बताता हूं क्या आरोप है। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद है, मनोज झा आरजेडी के सांसद हैं, मुजाहिद आलम विधायक रह चुके हैं जेडीयू के, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के महासचिव हैं, डी राजा सीपीआई के नेता, हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मुजफ्फरनगर से, सुप्रिया सुले सांसद हैं एनसीपी शरद पवार गुट की, अरविंद सावंत सांसद हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, और दीपांकर भट्टाचार्य महासचिव हैं सीपीआई एमएल के। 2.5 घंटे आज सुनवाई हुई। अब सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम मुद्दे तय किए थे। थोड़ा ये आपको समझने की जरूरत है, ये क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी हो जाती है। सबसे पहले तो चुनाव आयोग ये तय करेगा कि ये पुनरीक्षण है, इसका हक, इसका अधिकार है भी क्या चुनाव आयोग को। 2003 तक तो कर रहा था, पर वो इतनी विस्तृत नहीं होती थी, ऐसे 11-11 दस्तावेज नहीं माने जाते थे। और 2003 में जो लोग थे उसके बाद जो आ रहे हैं उनसे फिर से फॉर्म भरने को कहा जा रहा है। तो दूसरा सवाल, क्या कानूनी प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है ये वैध भी है? इज इट गुड इन लॉ? या लोगों को नाहक ही परेशान किया जा रहा है? और इसकी टाइमिंग को लेकर कि चुनाव सर पर है, अब करवा रहे हैं, ये बाद में हो सकता था या पहले हो सकता था, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। अब यहां पर बात आ जाती है 65,64,000 लोग, 7,96,00,000 वोटर थे। सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने ही यह बात मानी थी। जनवरी में स्पेशल समरी रिवीजन हुई थी, चुनाव आयोग ने की। अब वो घटकर 7,24,00,000 हो गए। तो ये 65,64,000 लोग, 22,35,000 इनमें से तो मृत, पलायन करने वाले 36,28,000, एक जगह से ज्यादा नाम वाले 7,01,000। ये कहां से आ गए? 6-7 महीने में ही 22,35,000 लोगों की मौत हो गई। अब इसमें आज एक खेल भी हुआ, बिल्कुल फिल्मी। योगेंद्र यादव, एक पुरुष और एक महिला को उन्होंने अदालत में ही पेश कर दिया और कहा, मिलोड, इनको तो मृत घोषित कर दिया और ये तो जिंदा हैं। और इनमें से जो बचिया देवी हैं वो क्या कह रही हैं, पहले ये सुन लीजिए। अम्मा, आपका नाम कट गया है जी ना? कैसे पता चला है? आपका वोटर आईडी कार्ड लाई है अपना? लाई है। छोड़ो, बचिया देवी, आपका भी कार्ड दिया? क्या नाम है आपका? आपका कौन सा विधानसभा है? राघोपुर विधानसभा। आपका भी राघोपुर। तो आपका नाम कट दिया इस बार, तो क्या डेथ दिखा दे, मृतक दिखा दिया? कैसे पता चला कि मृतक है? जी हाँ, इसके पहले वोट किया। आपको कैसे पता लगा कि नाम कट गया?
आपको भी। आपको पता कैसे लगा कि नाम काट दिया आपका? क्या नाम है? अच्छा, चेक किए। आप लोग कितने लोग आए इस तरह के? 20 लोग हैं जिनका नाम कट गया है, मृतक दिखा दिया सबको, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से हैं। तो आदमी जिंदा है, उसे मृत बता दिया। अब चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी कहते हैं कि ये क्या तमाशा लगा रखा है, ये टीवी स्टूडियोज में दिखाइए। पर कपिल सिब्बल भी इस बात पर अड़े। तो कहा गया कि इतनी बड़ी, इतनी व्यापक ये एक्सरसाइज है, कुछ गलतियां हो जाती हैं और उसे दुरुस्त करने का तरीका है। ये तो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है, ये कोई आखिरी अंतिम सूची थोड़ा आ गई। अब ये बात अपने आप में वाजिब है, पर ये कितने लोगों के साथ हुआ और कितने लोगों को पता लगे और कितने लोग इस झंझट में घुसेंगे कि नहीं जी वोट तो हमें देना ही देना है। अम्मा आपका नाम कट गया है जी ना? कैसे पता चला? है आपका वोटर आईडी कार्ड लाई है अपना? छोड़ो। बचिया देवी। आपका भी काट दिया? क्या नाम है आपका? आपका कौन सा विधानसभा है? राघोपुर विधानसभा। आपका भी राघोपुर। तो आपका नाम कट दिया इस बार, तो क्या डेथ दिखा दे, मृतक दिखा दिया? कैसे पता चला कि मृतक है? जी हाँ, इसके पहले वोट किया। आपको कैसे पता लगा कि नाम कट गया? आपको भी। आपको पता कैसे लगा कि नाम काट दिया आपका? क्या नाम है? अच्छा, चेक किए। आप लोग कितने लोग आए इस तरह के? 20 लोग हैं जिनका नाम कट गया है, मृतक दिखा दिया सबको, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से हैं। अम्मा आपका नाम कट गया है जी ना? कैसे पता चला? है आपका वोटर आईडी कार्ड लाई है अपना? छोड़ो। बचिया देवी। आपका भी काट दिया? क्या नाम है आपका? आपका कौन सा विधानसभा है? राघोपुर विधानसभा। आपका भी राघोपुर। तो आपका नाम कट दिया इस बार, तो क्या डेथ दिखा दे, मृतक दिखा दिया? कैसे पता चला कि मृतक है? जी हाँ, इसके पहले वोट किया। आपको कैसे पता लगा कि नाम कट गया? आपको भी। आपको पता कैसे लगा कि नाम काट दिया आपका? क्या नाम है? अच्छा, चेक किए। आप लोग तो हम बात कर रहे थे वोट चोरी की, एसआईआर पर जो घमासान मचा हुआ है। थोड़ा हमारे स्टूडियो में भी घमासान मच गया, मेरी वॉइस चोरी हो गई थी, थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ गई, पर अब वो दुरुस्त हो गई है। पर जो दिक्कतें आ रही हैं मतदाता सूची में, विपक्ष की जो शंकाएं हैं, क्या चुनाव आयोग जो डंका बजा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होने वाली, उन सब बातों का निवारण हो जाएगा क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।